नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्राज्यो इंडस्ट्रीज के बारे में। ये ग्रीन एनर्जी सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन आजकल ना एक बड़ी अजीब सी मुश्किल से गुजर रही है। तो चलिए समझते हैं इसकी पूरी कहानी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम सभी रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं है और इसे खरीदने या बेचने की कोई सलाह बिल्कुल ना समझे। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। तो सवाल यही उठता है कि एक कंपनी जो ग्रीन एनर्जी की दुनिया में लीडर मानी जाती है, उसके मुनाफे अचानक इतनी तेजी से क्यों गिर रहे हैं? मतलब असली कहानी क्या है प्राज इंडस्ट्रीज की? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहानी के उस हिस्से को देखते हैं जो अभी सबसे ज्यादा चर्चा में है, यानी कंपनी की मौजूदा हालत और उसके नंबर्स। तो सबसे पहले नजर डालते हैं इस नंबर पर, -64%। जी हाँ, Q2 FY26 में प्राज इंडस्ट्रीज के नेट प्रॉफिट में साल दर साल 64% की जबरदस्त गिरावट आई है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये नंबर हमें सीधे सीधे बताता है कि कंपनी इस वक्त कितनी बड़ी मुश्किलों से गुजर रही है। अब इस टेबल को देखिए, इससे तस्वीर और भी साफ हो जाती है। कंपनी की नेट सेल्स मतलब बिक्री, उसमें तो 3% की मामूली बढ़त है, यानी सामान तो बिक रहा है, लेकिन असली खेल तो प्रॉफिट में हुआ है। EBITDA जो कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट होता है, वो 41% गिरा है और नेट प्रॉफिट तो जैसा हमने देखा 64% नीचे है। साफ है कि बिक्री तो हो रही है पर कमाई नहीं हो पा रही। और देखिए, मार्केट के एक्सपर्ट्स भी यही बात कह रहे हैं। PL कैपिटल की एक रिपोर्ट साफ कहती है कि Q2 का प्रदर्शन उम्मीद से काफी कमजोर था और जो इनकी नई GNX फैसिलिटी है, उसकी वजह से दिक्कतें बनी हुई हैं। तो आखिर ये दबाव आ कहाँ से रहा है? देखिए, इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। एक तो घरेलू प्रोजेक्ट्स बहुत धीरे चल रहे हैं। दूसरा, कुछ कस्टमर्स को फंडिंग की दिक्कत आ रही है। और जो नई जेनेक्स फैसिलिटी लगाई है, उसके फिक्स्ड खर्चे बहुत ज्यादा हैं, जो सीधे मुनाफे पर असर डाल रहे हैं। और तो और, इस तिमाही में कंपनी को 35% का भारी भरकम टैक्स भी देना पड़ा। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन आज की मुश्किलों के बीच प्राज इंडस्ट्रीज भविष्य के लिए क्या बड़े सपने देख रही है। ये है प्राज का मिशन 2030। कंपनी ने टारगेट रखा है कि 2030 तक वो 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल करेगी। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि कंपनी का विजन कितना बड़ा है और वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को लेकर कितनी सीरियस है। अब इतने बड़े टारगेट को पाने के लिए प्लान भी तो बड़ा होगा। प्राज ने 4 मेन पिलर्स पर फोकस किया है। पहला, अपने रेवेन्यू को बायो एनर्जी और नॉन बायो एनर्जी में बराबर बराबर बांटना। दूसरा, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी हवाई जहाजों के लिए ग्रीन फ्यूल बनाना। तीसरा, बायोप्लास्टिक्स के मार्केट में उतरना। और चौथा, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाकर रेवेन्यू का 50% तक ले जाना। तो कंपनी का विजन तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन मार्केट के एक्सपर्ट्स यानी एनालिस्ट्स इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? आइए अब उनकी राय भी जान लेते हैं। हमने दो बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स एक्सिस डायरेक्ट और PL कैपिटल की रिपोर्ट्स को देखा। दोनों ने ही कंपनी की परफॉर्मेंस का काफी गहराई से एनालिसिस किया है। और कमाल की बात देखिए, दोनों ही फर्म्स ने स्टॉक पर होल्ड की रेटिंग दी है। अब होल्ड का मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि वो कह रहे हैं कि अभी खरीदने की जल्दी मत करो, रुको और देखो कि आगे क्या होता है। एक तरह से वेट एंड वॉच वाला मामला है। और ये स्टॉक प्राइस का चार्ट देखिए, ये सब कुछ साफ साफ बता रहा है। आप देख सकते हैं कि हाल के महीनों में स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है और इसी वजह से एनालिस्ट ने भी अपनी रेटिंग को बाय से घटाकर होल्ड कर दिया है। तो अब तक हमने कहानी के दोनों साइड्स देख लिए हैं। एक तरफ आज की चुनौतियां हैं और दूसरी तरफ भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाएं। अब वक्त है इन दोनों को एक साथ रखकर पूरी पिक्चर को समझने का। तो देखिए, कहानी एकदम दो हिस्सों में बंटी हुई है। एक तरफ है शॉर्ट टर्म की दिक्कतें, जैसे मुनाफे पर दबाव, प्रोजेक्ट्स में देरी और ज्यादा खर्चे। और दूसरी तरफ है भविष्य के शानदार मौके। कंपनी बायो एनर्जी में लीडर है, उसके पास एक बहुत मजबूत ऑर्डर बुक है और पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है, जिसका फायदा उठाने के लिए प्राज बिल्कुल सही जगह पर है। और यहीं आकर हम इस सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। क्या प्राज इंडस्ट्रीज का भविष्य को लेकर जो इतना बड़ा और दमदार विजन है, वो आज की इन मुश्किलों पर भारी पड़ेगा? इस सवाल का जवाब ही कंपनी का और निवेशकों का भविष्य तय करेगा। उम्मीद है इस पूरी चर्चा से आपको प्राज इंडस्ट्रीज के मौजूदा स्थिति को समझने में मदद मिली होगी। अगर आप इसी तरह नंबर्स के पीछे की कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे साथ बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।